जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 7वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है ब्रह्मा जी तथा श्री हरि विष्णु भगवान को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के दर्शन होना। इससे पहले आप श्री शिव महापुराण के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 6 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। अब तो आप वैसे भी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन महीना चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान शिव की कथा सुनने का अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। और श्रावण मास में श्री शिव महापुराण और उसके बाद श्रावण मास महत्यम, ये दोनों ही कथाएं मनुष्य का कल्याण करने वाली हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि श्री शिव महापुराण की कथा तो आप हमारे चैनल पर सुन ही रहे हैं, लेकिन श्रावण मास महत्यम की कथा को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुन लीजिए, क्योंकि श्रावण मास महत्यम की कथा को सुनना बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है। तो श्रावण मास महत्यम की कथा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो अब 7वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं। हे देव ऋषि नारद जी, इस प्रकार निर्विकार और निराकार पर ब्रह्म की बहुत प्रकार से स्तुति करने के उपरांत हमने उनसे यह प्रार्थना की है कि हे प्रभु, अब आप हमारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कीजिए। हमारे मन में आपके दर्शन करने की प्रबल इच्छा है। आपकी मधुर वाणी को तो हमने सुन लिया, लेकिन इस बार हमें आपके दर्शन प्राप्त करने हैं। इसलिए अपने दर्शन देकर आप हम पर कृपा कीजिए। हे नारद जी, इस प्रकार हमारी प्रार्थना को सुनकर आज भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। हमारी प्रार्थना को सुनकर भगवान सदाशिव अपनी परम शक्ति सहित उसी क्षण प्रकट हो गए। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर वर्ण का था। वे उस पर भस्म लगाए हुए थे। उनके वामांग में आदि शक्ति महामाया उत्तम वस्त्रालंकारों को धारण करके विराजमान थी। इस प्रकार जब उन्होंने अपना दर्शन दिया तो उनके मधुर मंगलमय स्वरूप को देखकर हम दोनों को इतना अधिक आनंद हुआ है कि उस प्रसन्नता से हमारे नेत्रों में आंसू बह निकले और वाणी गदगद हो गई। कुछ देर पश्चात जब हमें चैतन्यता प्राप्त हुई तो हम हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए कहने लगे हैं, हे प्रभु, हमारा यह पारस्परिक विवाद शुभ ही हुआ है, जो हमें आप परम प्रभु के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिल गया। निश्चय ही हमारे शुभ कर्मों का उदय हुआ है, जो हम आपको देखकर लोक परलोक का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। हे प्रभु, हमसे जो कुछ अपराध हुआ हो उसे आप क्षमा कीजिए, क्योंकि आप तो सदा सब पर दया करते आए हैं। हे प्रभु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपने दर्शन देकर कृतार्थ किया है। हे प्रभु, ऐसे ही सदा हम पर अपनी कृपा बना कर रखिए। आपकी कृपा बनी रहेगी तो हमारा भी आपके चरणों में ध्यान लगा रहेगा। हे देव ऋषि नारद जी, इस प्रकार हमने भगवान शिव शंकर जी से प्रार्थना की है। हम दोनों ने भगवान सदाशिव को अपना स्वामी स्वीकार किया और अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने हाथ जोड़ते हुए उनकी महिमा का गुणगान किया है। तत्पश्चात हम अपने मस्तक को नीचे झुकाए हुए उनके श्री चरणों की ओर देखने लगे हैं। उनके श्री चरणों की महिमा का भी क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव के चरणों को देखने मात्र से ज्ञान मिल जाता है। भगवान सदाशिव इतने कल्याणकारी हैं। भगवान का नाम मधुर है, कल्याणकारी है। भगवान के दर्शन मधुर हैं, कल्याणकारी हैं। भगवान के श्री चरणों के दर्शन भी ऐसे ही कल्याणकारी हैं। हे देव ऋषि नारद जी, कलयुग में वो मनुष्य धन्य हैं जो सदा सर्वदा भगवान शिव के मंगलमय गुणों का कीर्तन करते हैं। जो भगवान शिव की कथा सुनते हैं उनके ऊपर भगवान शिव की अनंत कृपा होती है, क्योंकि भगवान शिव सदा ही अपने भक्तों का कल्याण करने वाले हैं।
भगवान शिव तो ऐसे दयालु हैं कि वो अपने भक्तों की थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्त श्रावण मास में सोमवार के दिन भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसकी उतनी ही भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसको सदा के लिए अपनी भक्ति दे देते हैं। हे देवऋषि नारद जी, वैसे तो भगवान शिव शंकर की भक्ति सदा करनी चाहिए, कल्याण हो जाता है, लेकिन भगवान शिव को श्रावण मास अति प्रिय है। इसलिए जो भक्त श्रावण मास में भगवान शिव शंकर की कथा सुनता है, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करता है, भगवान शिव के चरणों में अपना ध्यान लगाता है, उसके ऊपर भगवान शिव की अनंत कृपा होती है। अन्य दिनों की अपेक्षा श्रावण मास में भक्ति का अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। हे देवऋषि नारद जी, मैं तो सदा सर्वदा भगवान शिव शंकर के श्री चरणों का अपने हृदय में ध्यान करता रहता हूँ कि जिससे मुझे अत्यंत शांति मिल जाती है। भगवान शिव जिस पर अपनी कृपा करते हैं, उसके मन में कोई भी कामना नहीं रह जाती, क्योंकि उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूरी हो जाती हैं। जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के चरणों में अपने मन को लगाकर रखते हैं, उनके घर में कभी भी कोई कमी नहीं होती है। जो भगवान शिव शंकर की भक्ति करते हैं, उन भक्तों के घर में जन्म लेने वाले सभी मनुष्य सदा ही ज्ञानवान होते हैं। उनमें कभी भी ज्ञान की कमी नहीं पाई जाती, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के परिवार पर भी पूरी कृपा करते हैं। भगवान शिव तो ऐसे मंगलकारी हैं, ऐसे दयालु हैं कि वो अपने भक्तों की थोड़ी सी ही भक्ति से प्रसन्न होकर अपने भक्तों को बड़े बड़े वरदान दे देते हैं। भगवान शिव कभी भी अपने भक्तों के पापों की ओर ध्यान नहीं देते, वो तो सब भक्तों पर दया करते हैं। जो भक्त श्रद्धा भावना से सदा सर्वदा भगवान शिव के चरणों में अपने ध्यान को लगाकर रखते हैं, भगवान शिव सदा उनकी रक्षा करते हैं। भगवान शिव अंतर्यामी हैं। मनुष्य के मन में श्रद्धा भावना होगी तो भगवान पहचान जाते हैं। जो श्रद्धा भावना के साथ श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करते हैं, उन भक्तों के जीवन में भगवान कोई कमी नहीं रहने देते। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनुष्य का जीवन भगवान की कृपा से मिला हुआ है, और श्रावण मास की भक्ति अगर मनुष्य कर ले तो मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। मनुष्य जन्म लेने का एकमात्र फल यही है कि भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया जाए। इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, और इस जीवन में सब कुछ पाकर भगवान अपने भक्तों को मोक्ष भी दे देते हैं, जो कि इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य माना जाता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद जी से भगवान शिव की भक्ति के बारे में महिमा का गुणगान किया है, और जो श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करते हैं, ऐसे भक्तों पर तो भगवान शिव सदा कृपा करते हैं। ये तो ब्रह्मा जी ने भी स्पष्ट कहा है। श्री शिव महापुराण में स्थान स्थान पर श्री श्रावण मास महात्म्य की महिमा का गुणगान किया गया है। हम सबका परम सौभाग्य है कि भगवान शिव की कृपा से श्रावण मास का पवित्र समय हमें मिला हुआ है। इस श्रावण मास में जितनी भी भगवान शिव शंकर की भक्ति कर ली जाए, उतना ही हमारे जीवन में सुख शांति आनंद आ जाते हैं। तो यहीं पर श्री शिव महापुराण के पहले खंड के 7वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। आपसे छोटा सा निवेदन, मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सके। श्रावण मास महात्म्य की कथाओं को भी आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्री शिव महापुराण की, जय श्रावण मास महात्म्य की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।